नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे भारत के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो पुष्यभूति वंश से रहेगा। पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की स्थापना नरवर्धन के द्वारा किया गया, किंतु इस वंश का पहला महान शासक प्रभाकर वर्मन था। पुष्यभूति वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र एवं चीनी यात्री हेन सांग की यात्रा विवरण से मिलता है। इसके अतिरिक्त हर्षवर्धन का बांसखेड़ा एवं मधुबन अभिलेख से भी इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सबसे महान शासक था। इसका कार्यकाल 6 से 6 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक रहा। इन्होंने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 606 ईस्वी में कैलेंडर हर्षसंवत जारी किया था। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक। पिता प्रभाकर वर्धन, माता यशोमती, उपनाम शीलादित्य, उपाधि शकलोत्तर पथनाथ और रचनाएं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद। राजधानी कनौज या महोदयाश्री पहले थानेश्वर थी हर्षवर्धन की राजधानी। हर्षवर्धन जिस समय शासक बना उस समय पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर था, जिसे हर्षवर्धन ने हस्तांतरित करके कनौज राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन के राज दरबार में कई विद्वान रहते थे। खुद हर्षवर्धन भी एक विद्वान शासक थे। इन्होंने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक पुस्तक की रचना की थी। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित्र, कदामरी, पार्वतीपर्ण एवं चंडी शतक नामक पुस्तक की रचना की थी। हर्षवर्धन के काल में चीनी बौद्ध यात्री हेनसंग भारत की यात्रा किए थे। चीनी यात्री वेनसांग, इन यात्रा काल 629 से 645 ईस्वी में। यात्रा विवरण सीयुकी नामक ग्रंथ में है। हर्ष की राजधानी कनौज में आगमन 636 ईस्वी में हुआ था। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार यानी नीति का पंडित, आधुनिक शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। वेनसांग का यात्रा विवरण सीयुकी के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन के शासक बनते ही पहला विद्रोह बंगाल में गोंड वंश के शासक शशांक के द्वारा किया गया, जिसे हर्षवर्धन ने पराजित कर दिया था। हर्षवर्धन का दूसरा अभियान असम के शासक भास्कर बर्मन के खिलाफ हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की विजय हुई। हर्षवर्धन के काल में दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया। इस तरह से चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत का पहला शासक था, जिसने उत्तर भारत के किसी शासक को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने की जानकारी ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है, जिसकी रचना रवि कीर्ति के द्वारा किया गया था, जो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन के काल में कनौज में प्रत्येक 3 वर्ष पर एक धर्म सभा का आयोजन किया जाता था, जिसका अध्यक्ष कनौज के किसी ब्राह्मण को बनाया जाता था। किंतु हेनसंग की विद्वता से प्रभावित होकर हर्षवर्धन ने कनौज में होने वाले धर्म सभा का अध्यक्ष का भी इन्हें बताया गया। इस घटना को लेकर हर्षवर्धन के खिलाफ कनौज के ब्राह्मणों ने विद्रोह कर दिया था। हर्षवर्धन के काल में प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। हर्षवर्धन ने इस महामोक्ष परिषद के अध्यक्ष के रूप में वेनसांग की नियुक्ति किए थे। हर्षवर्धन नालंदा विश्वविद्यालय को भी काफ़ी धन दिए थे। वेनसांग पाटलिपुत्र की यात्रा भी किया और इन्होंने हर्षवर्धन की राजधानी कनौज की तुलना पाटलिपुत्र नगर से किया था। हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान म्यूर ने सूर्य शतक नामक पुस्तक की रचना की थी। लगभग 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और इसके मृत्यु के पश्चात इसकी राजधानी कनौज
पर अधिकार करने को लेकर बंगाल के पाल वंश, गुजरात के गुर्जर प्रतिहार वंश एवं दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया और इस युद्ध को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।